नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर दारगलकर और आप देख रहे हैं दारगलकर मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, आपको पता होगा कि सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो बांद्रा में स्थित है, उस पर कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दी थी और वो हमलावर अभी गिरफ्त में भी आ गए मुंबई पुलिस के। ये सब के बीच एक घटना ऐसी हुई जिसको लेकर महाराष्ट्र का जो मध्यम वर्गीय, जो मिडिल क्लास है, वो थोड़ा सा, आप कहें तो, नाराज हो गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर। इसका कारण ये है मित्रों कि सलमान खान के करतूत तो आपको पता है। ऐश्वर्या के साथ उसका बर्ताव, विवेक ओबेरॉय के साथ उसका बर्ताव, फिर हिरण की जो उन्होंने हत्या की थी उसका जो केस चल रहा है, उस वक्त उनका जो बर्ताव, या फिर मुंबई के फुटपाथ पे उन्होंने जिस तरह से गाड़ी से लोगों को रौंदा था, ये सब घटनाएं अभी भी लोगों के दिमाग में हैं। उनके जो याददाश्त है उस चीज़ की, वो लोगों के दिमाग में अभी भी है। और इस दरम्यान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे उनको मिलने उनके घर पे गए, ये बताने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा अच्छी तरह से करेंगे। ये चीज़ हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी सुरक्षा हम आगे से अच्छी तरह से करेंगे। अब लोग, स्पेशली जो शिवसेना शिंदे गठ हो या फिर भाजपा हो, उसका वोटर है, उसको ये लगता है कि इस तरह से जाके उनके घर पे सलमान के घर पे जाके शिंदे साहब जैसे मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा पद आप, इतने बड़े पद पे है आप, और वहाँ जाके आप उनको एक एश्योर कर रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसकी क्या ज़रूरत थी। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तब शिंदे साहब उनके घर पे गए थे क्या? जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तब वो गए थे क्या? और उसके साथ में आपको पता है कि जैसे दिशा सालियन की हत्या हुई थी तब आप गए थे क्या? ये सवाल पूछे जा रहे हैं शिंदे साहब को। तो जो मतदाता है महायुति के, वो महाराष्ट्र में आज ये सवाल शिंदे साहब को पूछ रहे हैं। और आप मुझे भी पूछेंगे तो मुझे लगता है कि अभी जो माहौल है वो, आप जानते हैं कि इलेक्शन चल रहा है, मतलब 19 तारीख से शुरू होगा। महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे इलेक्शन होने जा रहा है। उस वक्त बहुत सारे नेताओं को ऐसे लगता है कि हम सलमान खान के घर पे जाएंगे तो जो मुस्लिम वोट है वो हमको मिलेगा वगैरह। ये सब हम्बग है। इसका कारण ये है कि जो मुसलमान समाज है, मुस्लिम समाज है, वो भी आज सलमान खान की फैमिली को मुस्लिम नहीं मानता है, क्योंकि उनके घर पे गणपति आता है, वो दूसरे त्यौहार भी मनाते हैं, तो वो मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते उनको। बहुत सारे फतवे भी निकल गए उनके नाम से। ये अच्छी बात है कि सलमान खान और उसके जो फादर है सलीम खान, वो इस सब चीज़ के दबाव में नहीं आए। लेकिन जो सलमान ने जो कुछ चीज़ें करी है इसके पहले, उसके बारे में अभी भी जो जनता है, सर्वसामान्य जनता है, वो सलमान को माफ़ करने के मूड में नहीं है। तो उनको लगता है कि जब दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर सलमान ने अन्याय किया था, उन उनके घर पे कभी तो एकनाथ शिंदे गए नहीं, फिर इनके घर पे जाने का क्या मतलब है? क्या इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब इनको लगता होगा कि इसको लेकर मुस्लिम वोट इनको मिलेगा, तो वो तो, जैसा मैंने कहा, कि मुस्लिम समाज ही इनको नहीं चाहता है। और जब इलेक्शन का मौसम होता है तो नेता कहीं भी घुस जाते हैं ये सोच के कि हमको वोट मिलेगा। लेकिन ये भी शिंदे साहब को समझ लेना चाहिए कि वहाँ जाने से आपको कोई मुस्लिम का वोट वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन आपके जो कोर वोटर है वो नाराज जरूर हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि सलमान खान को इस तरह से आपने जाके जो एक कन्विंस किया है उनको और उनकी फैमिली को कि हम आपकी रक्षा करेंगे, तो रक्षा तो करनी है। जब उनको कोई सचमुच में अगर कोई उनको थ्रेट है
तो सरकार तो उनको मेरे ख्याल से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है वो देने जा रही है, या ऑलरेडी उनको दे गई है वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। तो और क्या करेगी सरकार? लेकिन आम जो दूसरे पीड़ित लोग हैं उनके घर पे न जाकर एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो सलमान खान के घर पे गए। वो बात उनके जो कोर वोटर है, जो मिडिल क्लास वोटर है महाराष्ट्र का, उसके पल्ले पड़ी नहीं है, वो पचा नहीं पा रहा है। और वैसी जो रिएक्शन है इनके कोर वोटर की, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे साहब को इसका ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से जो आदमी लोगों के दिमाग में जो गुनहगार है उसके लिए उसके घर पे जाकर इस तरह से सहानुभूति जताना ये ठीक नहीं है। और ये जो प्रकरण हुआ है इसमें भी यही दिखाई देता है। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है आपको ठीक लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।